हाय एवरीवन, स्पीच और ममता सेवन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इनकरेज सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे एक कमेंट आया था गाइज, हाउ टू इनकरेज सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइक अपने आप को आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंट में कैसे लाएं। तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे इनर वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर करना चाहिए जिससे लोगों की हेल्प हो। सो गाइज, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने बेस्ट सेल्फ में आ सकते हैं, अपने डिवाइन सेल्फ में आ सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट में आ सकते हैं। सो जिसने भी कमेंट किया था उनको थैंक यू, मुझे ये अच्छा टॉपिक मिला इसलिए बात करने के लिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, जो भी है आपके अंदर, अच्छा बुरा सबको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। क्या होता है, लोग अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आप को ही पसंद नहीं करते। नहीं, मैं ऐसा अच्छा नहीं दिखता, या ये क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। गॉड ने आपको क्रिएट करने के लिए गिल्टी फील नहीं किया, तो आप अपने आप को लोगों के सामने दिखाने के लिए या अपने आप को आपका ट्रू सेल्फ दिखाने के लिए क्यों आप गिल्टी फील करते हो, क्यों डरते हो। तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, जो है जैसे भी हैं आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, है ना। हर इंसान का एक डिवाइन सेल्फ है, अगर वो अपने ऊपर काम करके डिवाइन सेल्फ में आके एक बेस्ट वर्जन में आ सकता है। तो आप जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है फेस योर फियर। आपके अंदर जो फियर है उसको नोट डाउन कीजिए। किस वजह से आपको डर लगता है, क्यों आपको डर लगता है लोगों से, क्यों आप जैसे हो वैसे वो लोग हैं, क्यों डर लगता है। तो ये फेस योर फियर, आपके जो भी फियर है, किस वजह से आपको गिल्ट या फियर है, उन सबको रिलीज कीजिए, बाहर निकालिए। दूसरी मैं एक यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, लाइक जो स्पिरिचुअलिटी में लोग आते हैं तो इतने फियरलेस क्यों हो जाते हैं, क्यों वो किसी से नहीं डरते, क्यों वो खुलकर हर पॉइंट पे बात करते हैं, क्योंकि वो सोल लेवल पे लाइक वाइब्रेट करने लगते हैं। वो बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाते हैं, वो किसी को बॉडी कॉन्शियसनेस से नहीं देखते। वो लाइक सोल लेवल पे हर इंसान को, क्योंकि कोई यहाँ बड़ा छोटा अमीर गरीब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये सब सोसाइटी ने बनाया हुआ है। तो जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वो उनको दिख जाता है ट्रूथ, और लाइक वो एक आउट ऑफ बॉडी भी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो उनको पता चल जाता है। और लाइक वो सबको एक सोल लेवल पे देखने लगते हैं, हर इंसान को, एक बच्चे से लेकर एक बड़े आदमी को, हर इंसान को एक सोल लेवल पे वो देखते हैं। तो उनको जस्ट सबके लिए उनके अंदर एक प्यार वाली भावना होती है, और सबको जैसे वो अपने आप में है वैसे उनके अंदर वो देखते हैं। तो उनके अंदर ये फियर नहीं रहता, और वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और समझते हैं और खुल के एक्सप्रेस करते हैं, वो डरते नहीं किसी से। तो अपने फियर से, अपने जो भी आपके फियर हैं उससे फेस कीजिए, डरिए मत, बाहर निकलिए उससे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेली एक्सरसाइज। आपको डेली एक्सरसाइज करना है। अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं तो 1 आवर जल्दी उठिए और 1 आवर अपने लिए रखिए, जिसमें अपने आप को लाइक खुद अपने सेल्फ के लिए देना है 1 आवर, जिसमें आपको एक्सरसाइज ऐड करना है। गाइस, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हम अंदर से फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो बाहर हम भी अपने आप को अच्छे से लाइक एक्सप्रेस कर पाते हैं। बाहर, अंदर ही आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो आप बाहर अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज़ में आप बाहर जाओगे तो वो चीज़ नहीं रहेगी आपके अंदर, क्योंकि आप अंदर से ही, आपके अंदर प्रॉब्लम है। तो अपने आपको एक्सरसाइज करने से आप अंदर से फिट होते हो, तो बाहर आप अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। तो एक्सरसाइज आपको ऐड करना है, और मेडिटेशन, ये सब चीज़ करने से हमारा माइंड हेल्दी रहता है, बॉडी हेल्दी रहेगा, तो आप बाहर अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। तो डेली एक्सरसाइज इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीबडी। आप अपने आप में यूनिक हो, आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं। आप अपने आप में यूनिक हो, अपने ऊपर काम करके आप डिवाइन सेल्फ में आ सकते हो। हर इंसान का यहाँ एक डिवाइन सेल्फ है, तो अपने आप में आप यूनिक हो, इस बात को समझना है आपको, किसी से आपको कंपेयर नहीं करना। और जिनको समझ में नहीं आता तो पॉजिटिव अफर्मेशन मॉर्निंग और सोने से पहले आप पॉजिटिव अफर्मेशन दें अपने आप को, लाइक आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम फियरलेस, आई एम डूइंग ग्रेट इन माई करियर, आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ, आई एम सुपर्ब। ये सारे जो होते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें आप मॉर्निंग में बोलिए, इवनिंग में बोलिए। लाइक ऐसा कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देंगे ना, तो अपना माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा, तो आप कोई भी चीज़ में आप कॉन्फिडेंट के साथ अपने आप को रख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी नेगेटिव थिंग्स है या नेगेटिव चीज़ों में जहाँ आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ से हटा दें। नेगेटिव पीपल, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थिंकिंग, सबको हटाना है। नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो आपको बोलना है इट्स नॉट माई थॉट, जहाँ से आ रहा है वहाँ जाए, और जस्ट लाइक आपको पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव में आपको चेंज करना है। नेगेटिव थिंक आ रही है तो पॉजिटिव क्यों आता है नेगेटिव थिंकिंग, मैं इस पर एक सेपरेट लाऊंगी वीडियो। तो नेगेटिव थिंकिंग को आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। और लाइक आपको नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ट्रू सेल्फ में रहना है। आप जैसे हो वैसे रहो, आपको लाइक एक्स्ट्रा एक्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां आप एक्ट करते हो वहीं फंसते हो। लाइक आप क्लियर रहो, जैसे हो आप। जब आप अंदर से क्लियर हो, बाहर से क्लियर हो, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, कहीं भी डर नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे हो। हर जगह पे आप क्लियर रहो, तो अपने ट्रू सेल्फ में रहो आप। नेक्स्ट, बी योर बेस्ट सेल्फ।
बेस्ट सेल्फ लाइक आपका जो डिवाइन सेल्फ है, जैसे आप हो वैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। बी योर बेस्ट फ्रेंड, अपने आप का फ्रेंड बनना है। लाइक बेस्ट फ्रेंड, आपको क्या अच्छा लगता है जब आप अपने आप का केयर करते हो, एक सेल्फ लव में आते हो ना, तो बेस्ट फ्रेंड बनते हो, तो आपको फिर लाइक एक अलग सा होता है। लाइक फिर आपको किसी से कॉम्पिटिशन नहीं रहता, तो आपको किसी से कॉम्पिटिशन करना भी नहीं है। आप अपने आप में यूनिक हो, इस बात को समझो। और जो भी आपके इश्यूज़ हैं, आपको अपने इश्यूज़ को, बहुत सारे लोग क्या होता है कि इश्यूज़ को ही अपना नहीं समझते, तो आपको समझना है हमारे अंदर जो इश्यूज़ होते हैं, एंगर का, जेलेसी का, नेगेटिविटी, लाइक इमोशन, एक्स्ट्रा इमोशनल होना, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जेलेसी, ये जो इश्यूज़ हैं, ये सब रिलीज़ करना है पूरी तरह से। मैं इसका रिलीज़ का मेडिटेशन मुझे शेयर करना था, ओके, मैं आगे शेयर करूंगी। तो ये सारे रिलीज़ करना है पूरी तरह से। आप रिलीज़ कर देते हो तो आपके अंदर एक अलग सी पीस आ जाती है, आप सबके अंदर, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है आप बॉडी कॉन्शियस में नहीं जीते हो, फिर आप सोल कॉन्शियसनेस में जीते हो और सबको एक सोल की नज़र से देखते हो। उसके बाद लाइक आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव हो जाता है, क्योंकि जो इशूज़ था वो सब बाहर निकाल दिया आप प्योर सेल्फ में आ गए। देखो एक फ़ोन कैसा लाइक बहुत भर जाता है पिक्चर, तो पूरा हैंग होने लगता है, उसके अंदर ये प्लेस नहीं रहता। तो उसी तरह हमारे अंदर अगर बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, पास्ट की चीज़ें, तो वो सब रिलीज़ करना है। जैसे आप रिलीज़ करते हो आपके अंदर लाइक एक पीस आ जाती है, एक खालीपन आ जाता है, और पीसपन लाइक एक पीस आ जाता है, शांति आ जाती है, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। तो ये समझना है आपको कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। कुछ भी नेगेटिव थिंक वाली चीज़ें उनको हटा देना अपने लाइफ से। नेगेटिव सोच आती है तुरंत पॉजिटिव में उसको चेंज करें। इंक्रीज योर पॉजिटिविटी एंड मेंटेन योर हेल्थ। आपका हेल्थ जो है लाइक आप रेगुलर एक्सरसाइज अपना एक रूटीन वे में करेंगे तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा होता है, फिट होता है। ये सारे इश्यूज रिलीज हो जाते हैं ना, तो हमारा हेल्थ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। लाइक बी लाइक चाइल्ड माइंड। चाइल्ड माइंड कैसा होता है, वो अपने आप में बेस्ट होता है, उसको किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता। वो अपने आप में लाइक एक चाइल्ड, एक बच्चे को देखना आप, जिसको इस दुनिया का कुछ लेयर नहीं लगा है उसके अंदर, तो अपने आप में वो अपने आप में इतना खुश होता है, बेस्ट सेल्फ में रहता है, और लाइक वो प्योर रहता है। चाहे बच्चे को क्यों बोलते हैं लोग कि ये गॉड का, लाइक ये भगवान का रूप है, इसलिए क्योंकि वो प्योर है, उसके अंदर कोई लेयर नहीं लगा है इस दुनिया का। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है फिर लेयर लगते जाता है और फिर वो एक अलग स्टेज पे पहुंच जाता है। तो चाइल्ड माइंड में रहना है, एक बच्चे के माइंड के जैसा रहना है, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हो और हर जगह आप एक अंदर से आपके अंदर खुशी रहती है और एक्सप्रेस करते हो अपने आप को। और लाइक ये सोसाइटी में कैसा बन गया है, लाइक जो फर्स्ट आया तो उसका एक, सेकंड आया तो उसका, वैसा कुछ नहीं है। फेलियर और सक्सेस लाइफ का एक पार्ट है, बस इस तरह लो आप। फेलियर और सक्सेस से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, ये बस एक लाइफ का पार्ट है, तो बस इसको एक लाइफ के पार्ट की तरह लो। ये सारे लाइक एक सिली बिलीव सिस्टम है सोसाइटी का, तो ये आपको पूरा रिलीज करना है अपने माइंड से। डोंट कॉपी एनीबडी। आप अपने आप में यूनिक हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी को कॉपी नहीं करना है। जब आप अपने ट्रू सेल्फ में आ जाते हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आप क्लियर होते हो, रियल होते हो। रियल सेल्फ में रहना है आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। बी योर सेल्फ। डोंट इम्प्रेस एनीवन कि मुझे उसके जैसा बन के इसे इम्प्रेस करना है। नो, आप अगर रियल सेल्फ में होते हो, आप अपने ट्रू सेल्फ में होते हो, जो जैसा आपको गॉड ने बनाया है, उस ट्रू सेल्फ में आप आ जाते हो, तो ऑलरेडी लोग आपसे ऑटोमेटिकली इम्प्रेस होने लगते हैं। लोग आपके उस डिवाइन को देखने लगते हैं, उस लाइट को समझ के आपकी तरफ आने लगते हैं। तो उस लाइट को, जो आपके अंदर जो लाइट है, उस लाइट को जलाओ, लाइक अपने डिवाइन सेल्फ में आओ। और जजमेंट का इशू रिलीज करना है कि नहीं मुझे कोई अच्छा बोलेगा तो मैं अच्छी रहूंगी। नो, आप अपने आप में अच्छे हो, आपको किसी की कमेंट या जजमेंट की जरूरत नहीं, या फिर आपको किसी को जज करने की जरूरत नहीं। सब अपने आप में एक स्टेज पे हैं और सब जस्ट लर्निंग की स्टेज में है। जो इस बात को समझ गए कि वो रियल सेल्फ में ही अपने आप को बेस्ट वर्जन में ला सकते हैं, तो आपको किसी को जज नहीं करना है, और ना ही कोई जज करे आपको तो आप बेस्ट हो। नहीं, आपको समझना है आप अपने आप में सुपर्ब हो, बेस्ट हो। कोई बताएगा कि आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, नहीं। बी योर रियल वन। आप अपने आप में अच्छे हो। गॉड ने आपको एक यूनिक, सबको यहाँ पे एक अलग और यूनिक लाइक है सब। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको बताएगा तो आप अच्छे हो, नहीं। अपने रियल सेल्फ में रहोगे तो आप एक अच्छे और एक डिवाइन सेल्फ में, आप प्योर सेल्फ में आना है आपको, तो आपको किसी से डर नहीं रहता। आप लाइक कॉन्फिडेंट के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करें। और ये रिजेक्शन और फेलियर, ये सब एक लाइफ का पार्ट है, ये आपको समझना है, ओके। और लाइक हर सिचुएशन में आपको स्टेबल रहना है, अपने माइंड को चलाने नहीं देना। आपको अपने माइंड को
कंट्रोल में रखना है, अपने माइंड को आपको चलाना है, उसे चलाने नहीं देना कि माइंड में इतनी सारी चीज़ें थॉट चलती है, मैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पे एक लेके आऊँगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लोग ऐसा डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों ऐसे चले जाते हैं। तो आप अगर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड को आप समझ जाते हो तो अपने आप को रूल करके अपने बेस्ट सेल्फ में आप फिर बहते नहीं हो, ऐसे थॉट में बहते नहीं हो। आपको समझ में आता है कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है, इसको कैसे मुझे कट करना है और आगे बढ़ना है। तो अपने थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने, तो आपको समझना है और अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने माइंड को। सो आपको समझना है ऐसा कुछ ऊंचा नीचा और अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने आप में यूनिक हो, अपने बेस्ट सेल्फ में रहना है, आपको प्योर सेल्फ में रहना है। तो आप कॉन्फिडेंट के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते, आपके अंदर कुछ नहीं है, कोई लेयर नहीं है, तो आप जस्ट कॉन्फिडेंट रहते हो। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं उनका यही सीक्रेट होता है कि वो सोल लेवल पे वाइब्रेट करने लगते हैं, वो बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाते हैं। और आपको ये समझना भी है, जो समझ जाते हैं कि आप बॉडी नहीं हो। जब तक लोग समझते हैं अपने आप को बॉडी समझ रहे होते हैं तब तक वो लो होते हैं, और जब वो समझ जाते हैं कि वो सोल है, ये बॉडी सिर्फ तो आपको कुछ टाइम के लिए दिया गया है, जैसे यहाँ पे लर्निंग के लिए, तो इस बात को समझना है। और जब इस बात को आप समझ जाते हैं बॉडी तो मुझे कुछ टाइम के लिए दिया गया है यहाँ सीखने के लिए, और हम उस बॉडी को चूज़ करते हैं, जो भी मेल या फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हम यहाँ पे मुझे किस टाइप का लेसन लर्न करना है, उस टाइप का हम बॉडी चूज़ करके यहाँ पे आते हैं। आप एक सोल हो, इस बात को आप समझ गए तो आप कॉन्फिडेंट हो। सो आज का वीडियो यहीं तक गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।